लड़कियों की जिंदगी पे एक कविता मैंने लिखी है, अच्छी सी। आप कविता सुनना, मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ। हंसा तो मैं बहुत देर सकता हूँ, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वही चाहिए क्या? मेरा खुद का रोने का मन कर रहा है। रोने का पहले रो लो। रोना रोना अच्छी बात है। किसी ने कहा है कि जिसके साथ आप हंस सकते हो ना, उसके साथ तो आप पूरी जिंदगी बिता सकते हो। उसके साथ आप 1 घंटा बिता सकते हो, लेकिन जिसके साथ आप रो सकते हो, उसके साथ पूरी जिंदगी बिता सकते हो। तो रोना अच्छी चीज है और हंसना भी बहुत अच्छी चीज है। हंसते ही रहना चाहिए, क्योंकि कहीं किसी ने कहा है, मेरे को एक तो मालूम नहीं है किसने कहा है, लेकिन सब ये कहते हैं किसी ने कहा है, उसका नाम मेरे को मालूम है। बट बढ़िया ही है भाई साहब, किसने कहा है उसका कोई नाम बताना ही नहीं है। लेकिन किसी ने कहा है कि जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वही स्वर्ग बना देता है। आपकी महसूस को स्वर्ग बनाने के लिए आया हूं। और मैं क्यों, अपन एक बात बताओ, क्यों अपन पाकिस्तान की बात करें? और ये हास्य रस में भी सारा काम हो सकता है। मेरे को पता है, पाकिस्तान में और इंडिया की बॉर्डर पे एक मुर्गी ने अंडा दिया, तो पाकिस्तान वाले बोले साहब ये अंडा हमारा। इंडिया के सैनिक बोले नहीं साहब ये अंडा हमारा। पाकिस्तान वाले बोले नहीं साहब अंडा हमारा। इंडिया वाले बोले साहब नहीं अंडा हमारा। दोनों के सैनिकों में लड़ाई होगी। तो इंडिया वाले ने कहा यार एक काम करते हैं अपन, मैं पहले तेरे गाल पे थप्पड़ मारता हूं, फिर तू मेरे मार लेना। जो भी ज्यादा देर सेने की थप्पड़ खाने की हिम्मत रखेगा अंडा उसी का। तो इंडिया वाले ने पाकिस्तान वाले के थप्पड़ मारे, लेकिन पाकिस्तान वाला भी साहब क्या जाबाज आदमी, 1 घंटा हो गया तो भी कुछ नहीं बोला, 2 घंटे हो गए तो भी कुछ नहीं बोला। 3 घंटे बाद उसने कहा यार बस अब मेरी बारी खत्म, अब थप्पड़ खाने का नंबर तेरा। तो इंडिया का सैनिक बोला यार एक बार बता, फालतू थप्पड़ मारने की क्या जरूरत है, एक काम कर अंडा तू रख ले। मतलब वहां पे ऐसे ही होता है जैसे भारत पाकिस्तान की बॉर्डर है, वहां पे एक दीवार बन रही है। अब दीवार पे का इधर पाकिस्तान वाले रहते हैं, इधर इंडिया वाले रहते हैं। अब कभी कभी सेना वाले भी मजे लेते हैं। एक बार क्या हुआ, इंडिया के सैनिकों ने सोचा यार पाकिस्तान वालों के मजे लेते हैं, तो इधर से इंडिया वाले सैनिक ने कहा आप में से इस्माइल कौन है? तो इस्माइल खड़ा हुआ, इंडिया वाले ने गोली मार दी। फिर बोला आप में से रफीकुद्दीन कौन है? अब उधर से रफीकुद्दीन खड़ा हुआ, इंडिया वाले ने फिर उसको गोली मार दी। अब इतने में पाकिस्तान वाले समझ के बोले यार ये इंडिया वाले मजाक कर रहे हैं, तो उन्होंने भी यही स्टाइल अपनाई और उन्होंने कहा आप में से रामलाल कौन है? इंडिया की तरफ से कोई खड़ा नहीं। अगले दिन फिर इंडिया वाले सैनिक ने कहा कल तुम में से रामलाल की कौन पूछ रहा था? भाई गोली मार दे, भाई गोली मार दे। करना पड़ता है क्या मतलब, फालतू अपन दुखी रहे देश में। कि कल मैं अमिताभ बच्चन के बंगले पे सो रहा था, कपड़े धो रहा था, ऐश्वर्या राय मेरे लिए चाय बना रही थी, प्रियंका चोपड़ा मेरे पैर दबा रही थी। क्या दिक्कत होगी यार, सबकी अपनी अपनी किस्मत की बात होती है। कल मैं अमिताभ है, चलने दो कल मैं और डील जोड़ू, छोड़ ही रहा हूं। कल मैं अमिताभ बच्चन के बंगले पे सो रहा था, डोनाल्ड ट्रंप मेरे कपड़े धो रहा था, प्रियंका चोपड़ा मेरे पैर दबा रही थी, दीपिका पादुकोण मेरे लिए चाय बना रही थी, शोएब अख्तर मुझे से महान खिलाड़ी को गेंद फेंक रहा था, और जैसे ही गेंद मेरे थोपड़े पे लगी तो मुझे पता चला मैं तो सपना देख रहा था। तो ऐसे ही होता है, ज्यादा सोचने की बात है। आजकल क्या है, जमाना ऐसा चल गया, इतना फॉरवर्ड जमाना है। अब जैसे क्या है, आजकल फेसबुक का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है। फेसबुक पे है ना, कोई लड़की अपडेट कर दे नहीं, इतना सा भी गोरी मिश्रा जैसी,
कल मुझे मच्छर ने काटा तो कमेंट आ जाएगा, ये मच्छर भी कितने हरामी होते हैं, किसी को भी काट लेते हैं। ये मच्छर भी कैसे होते हैं, किसी के भी कमरे में घुस जाते हैं बिना परमिशन लिए ही। और क्रांतिकारी जी जैसा लिख दे कि कल मुझे मच्छर ने काटा तो कमेंट आएगा तू नाली में पड़ा रहेगा, फिर मच्छर ही काटेगा। हमें मच्छर ने काटा ये उसका जुनून था, हमें मच्छर ने काटा ये उसका जुनून था, लेकिन हमने मच्छर को नहीं मारा क्योंकि उसमें तुम्हारा ही खून जी। ये एक फरमाइश आई है, मैं इनकी फरमाइश पूरी कर देता हूँ। मैं जानता हूँ मल्लिका शेरावत, सनी लियोन के जमाने में भी तुम उसी पे अटक रहे हो। आपकी सारी कविताएं याद हैं इनको? बिल्कुल सर जी। हिंदुस्तान की प्रख्यात अभिनेत्री है, लेकिन वो बहुत पुरानी होगी, मेरा सुनाने का मन नहीं था। मैं एक दूसरी कविता आपको सुना देता हूँ जो मेरी लड़कियों के ऊपर लिखी है, उसके बाद में हम कविता जी को सुनेंगे और हमारे स्वदेशी को। हिंदुस्तान की प्रख्यात अभिनेत्री है, वही अपनी प्रातः स्मरणीय चारु स्मिता प्रतक्षणम रक्षम ददामी वस्त्रम समर्प्यामी वस्त्र विहारिणी ढील उगाड़नी न्यून वस्त्र धारिणी आदरणीय मल्लिका शेरावत। और हिंदुस्तान के एक प्रख्यात अभिनेता है, वही अपने परम उत्तेजित रात्रिकालीन कुशल सेनानी अधर रम्यामी सर्वहृदय गामी नारी वस्त्रम भक्षणामी लिपस्टिक चटखामी महामहिम कुंभक स्वामी आदरणीय इमरान हाशमी। मल्लिका शेरावत का क्या हुआ, पिछले दिनों बाबा रामदेव के पास गई, तब से बाबा जी की एक आंख ढंग से खुलने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन मैं जो कविता सुनाना चाह रहा था, मैं एक बार सुना देता हूँ, उसको आप अगर तालियां बजा दो तो। मैंने लड़कियों के ऊपर कविता लिखी है, दोनों बैठी हुई है, मैं आप दोनों को ही समर्पित करता हूँ। हालांकि मुझे कविता तिवारी जी आपसे बहुत क्षमा मांगनी पड़ रही है, क्योंकि मेरे हिसाब से आपको पहले पढ़ना चाहिए था, लेकिन वो जिनकी ट्रेन निकल रही थी उन्होंने गड़बड़ कर दिया, कोई गलती नहीं है। लेकिन फिर भी आप इतनी सक्षम है कि आप बहुत अच्छा पढ़ती हैं, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। होती है धरा और आसमान लड़कियां, पावन पुनीत ब्रह्मा का विधान लड़कियां, होती है सरस्वती सी प्रणम्य लड़कियां, अद्भुत अटूट साहसी अदम्य लड़कियां, उनके लिए तो प्यार में सनम है लड़कियां, मेरे लिए तो वंदे मातरम है लड़कियां। होती है धरा और आसमान लड़कियां, पावन पुनीत ब्रह्मा का विधान लड़कियां, होती है सरस्वती सी प्रणम्य लड़कियां, अद्भुत अटूट साहसी अदम्य लड़कियां, उनके लिए तो प्यार में सनम है लड़कियां, मेरे लिए तो वंदे मातरम है लड़कियां। गंगा का ज्ञान भारती का भाल है लड़की, दुर्गा का रूप काल का कपाल है लड़की, राणा का भाल और शिवा की ढाल है लड़की, आदि अनंत अंत से विशाल है लड़की, पावन पुनीत प्रणम में गायत्री है लड़की, पत्नी की प्रतिज्ञा है तो सावित्री है लड़की, ब्रह्मा की ब्रह्म शक्ति का वरदान है लड़की, माता है अगर रूप तो भगवान है लड़की। होती है आज बात गमन चांद पार की, और धज्जियां उड़ने लगी है संस्कार की, पश्चिम का भंवर चला और भूल हो गई, ठोकर से बदलियां बदल के धूल हो गई, सारी की सारी सभ्यता नाली में आ गई, इतने गिरे कि बहन भी गाली में आ गई। मिलती नहीं है दुनिया में वीरा की निशानी, सर पे सवार हो चुकी शीला की जवानी, मिलती नहीं है दुनिया में मीरा की निशानी, सर पे सवार हो चुकी शीला की जवानी, आंखों में शर्म ना कोई जुबान बची है, बस जिस्म दिखाने की घमासान मची है, लज्जा को त्याग चमेली चिकनी में आ गई, साड़ी को फेंक लड़कियां बिकनी में आ गई। लज्जा को त्याग चमेली चिकनी में आ गई, साड़ी को फेंक लड़कियां बिकनी में आ गई, भगत सिंह का बलिदान कटाई में पड़ा है, लेकर के युवा नेट रजाई में पड़ा है, लता के गीत रेत के कोहरे में खो गए, भारत के संस्कार तार तार हो गए, लानी की तरक्की मगर ये कौन आ गई, सीता के देश में सनी लियोन आ गई।
जब भगवान राम वनवास पर जा रहे थे तो लक्ष्मण ने अपनी पत्नी उर्मिला से कहा कि जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। उर्मिला पानी लेने चली गई और पीछे से लक्ष्मण भगवान राम के साथ वनवास पर चले गए। लेकिन जब 14 साल बाद रावण से जंग जीत के आए प्रभु श्री राम के साथ लक्ष्मण, तो क्या नजारा था अयोध्या का। अयोध्या का एक नजारा देखना और हिंदुस्तान की एक नारी की महिमा देखना कि शिव सी अथाह शक्तियां नारी के प्यार में, ऐसा किया उर्मिला ने इंतजार में, वनवास बीतने के समय तक खड़ी रही, लेकर के जल का लोटा हाथ में खड़ी रही। धरती का वक्ष चीर चीर धीरता बनी, रोता मयंक सूर्य ऐसी वीरता बनी, दिए की आग सूर्य सी प्रचंड हो गई, पीकर के जहर जैसे नीलकंठ हो गई, मेवाड़ की धरा को आसमान कर दिया, पन्ना ने अपना पुत्र भी बलिदान कर दिया। लोग कहते हैं साहब मोहब्बत तो लैला मजनू ने की थी, लोग कहते हैं साहब मोहब्बत तो शीरी फरहाद ने की थी, कुछ लोग कहते हैं कि आजकल अनुष्का शर्मा और विराट कोहली भी ठीक ठाक कर रहे हैं। लेकिन मैं मोहब्बत का एक उदाहरण देता हूँ। बूंदी की एक राजकुमारी थी हाडी रानी, उनका विवाह हुआ सलुम्बर के राजा राव चूड़ा से। जब राव चूड़ा को युद्ध लड़ने के लिए जाना पड़ा मजबूरन, जब औरंगजेब ने आक्रमण कर दिया तो राव चूड़ा को युद्ध लड़ने के लिए जाना पड़ा। जब राव चूड़ा युद्ध लड़ने के लिए जा रहे थे तो राव चूड़ा ने कहा कि अभी तो मेरे पत्नी के हाथों की मेहंदी तक नहीं सूखी और मुझे युद्ध लड़ने के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन राव चूड़ा को युद्ध लड़ने के लिए जाना पड़ा। उसने सैनिक से कहा कि सैनिक जाओ, एक काम करो, मेरी पत्नी से कहो कि एक मोहब्बत की निशानी वो मुझे भेंट कर दे, उसकी निशानी के साथ मैं युद्ध लड़ लूंगा। तो रानी ने एक निशानी भेजी, हाडी रानी ने अपने पति राव चूड़ा को। आपको लगे कि यही इश्क है, यही मोहब्बत है, यही प्यार है, यही हिंदुस्तान की किताबों में पढ़ाना चाहिए, तो मैं ऐसा इसलिए बोलता हूं क्योंकि चांद लिखता हूं तो आफताब छपता है, झील के पानी में भी सैलाब छपता है, और मेरे जज्बातों से कुछ इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखूं तो इनकलाब छपता है। क्या निशानी भेजी हाडी रानी ने, मैं वो निशानी बताता हूं आपको और आपका समर्थन चाहता हूं। धरती का वक्ष चीर चीर धीरता बनी, रोता मयंक सूर्य ऐसी वीरता बनी, दिए की आग सूर्य सी प्रचंड हो गई, पीकर के जहर जैसे नीलकंठ हो गई। धरती का वक्ष चीर चीर धीरता बनी, रोता मयंक सूर्य ऐसी वीरता बनी, सागर के आंसू रोई थी चंबल की धार भी, इससे बड़ी कथा नहीं मिलेगी प्यार की, चूड़ा को जंग जीत का आशीष दे दिया, थाली में काट शत्रुणी ने शीश दे दिया। चूड़ा को जंग जीत का आशीष दे दिया, थाली में काट शत्रुणी ने शीश दे दिया। बहुत बहुत बधाई।